ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, यदि किसी भाई बहन को स्वर भंग हो गया है, स्वर भंग कहते हैं जब जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं और मेरा गला बैठ जाए, यह जो हमारा स्वर यंत्र है, कंठ है, यह भरा भरा महसूस हो, आवाज दब जाए या कंठ में दर्द होवे या खराश होवे, बोलने के समय दर्द पीड़ा होवे या सही से आवाज ही ना निकले, इसको कहते हैं स्वर भंग होना। यह बड़ी साधारण सी व्याधि है और कई कारणों से स्वर भंग की व्याधि हमें हो जाती है। जैसे यदि बहुत अधिक पित्तवर्धक औषधि, पित्तवर्धक भोजन आप लेते हैं, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है और लगातार महीने 2 महीने निरंतर एसिडिटी के आप शिकार हैं, तो आपको स्वर भंग हो सकता है। गर्म सर्द होने के कारण भी स्वर भंग हो सकता है, या आपके फुफ्फुस में सूजन आ जाए तो आपका स्वर भंग हो सकता है। और भी कई कारण हैं स्वर भंग होने के। तो किसी भी कारण से स्वर भंग यदि हो गया है, आपको बोलने में समस्या है, कंठ में दर्द है, तो आप 5 ग्राम दालचीनी का पाउडर ले लीजिए, उसमें 2.5 ग्राम जावित्री का पाउडर मिला दीजिए पीस के। 5 ग्राम दालचीनी का पाउडर और 2.5 ग्राम जावित्री का पाउडर दोनों को मिला दीजिए। 15 पुड़िया बना दीजिए। 15 पुड़िया बना के संभाल के रख लीजिए। दिन भर में 5 पुड़िया, सुबह जगते से ही खाली पेट, फिर 1-2 घंटे बाद, फिर 1-2 घंटे बाद, यानी कि सुबह निद्रा से जगते से ही पहली एक खुराक ले लेनी है खाली पेट। आधे पौने घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। अंतिम खुराक रात्रि में लेनी है सोने के समय, जब कुछ भी खाना पीना ना पड़े आपको, आप हर प्रकार से निर्वर्त होकर सोने जा रहे हों। और इस बीच में फिर दोपहर में भोजन से पहले एक बार 10-11 बजे के करीब ले लेनी है। फिर दोपहर में 2 बजे के करीब एक खुराक ले लेनी है। एक खुराक आपने 4-5 बजे संध्या में ले लेनी है और एक खुराक आपने रात्रि में सोने के समय ले लेनी है। इस औषधि को लेना है 3 दिन, 5 टाइम आज, 5 टाइम कल, 5 टाइम परसों, कुल 15 खुराक बना के रख लेनी है। प्योर शहद लेना है, एक पुड़िया खोलनी है, शहद में मिलाना है और उंगली से चाट लेना है। केवल इतना ध्यान रखना है कि औषधि लेने से आधा घंटा पहले से लेकर और आधा घंटा बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। चमत्कारिक रूप से पहले ही दिन आपकी आवाज सुरीली होनी शुरू हो जाएगी। जो गायक हैं, गायकी का काम करते हैं, उनके लिए तो अमृत समान यह योग है। बाकी कंठ से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या किन्हीं भी भाई बहन को हो गई है, 3 दिन में लगभग आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। परहेज केवल आपने इतना रखना है कि बहुत अधिक गर्म चीजें जैसे चाय और कॉफी किसी भी रूप में ठंडा पेय पदार्थ का सेवन नहीं करना है। 3-4 दिन जब तक आप यह औषधि का सेवन करेंगे, भिंडी की सब्जी, अरबी की सब्जी, कटहल की सब्जी या और कोई ऐसी सब्जी हो जिसमें लस पदार्थ निकलता हो काटने पर, या दूध जैसा पदार्थ निकलता हो, उनका परहेज करना है। एक चिकने वाली तोरी आती है, उसको तो बिल्कुल छूना ही नहीं है, वह तो एकदम जहर ही है। बस इतना सा परहेज कर लेना है, आप पूर्ण रूप से 2-3 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। उसके बाद आप चाहे जो खाएं। यदि आपको बार बार स्वर भंग हो जा रहा है, तब जो परहेज के लिए मैंने ये चीजें बताई हैं, इनको हमेशा के लिए आपको छोड़ देना है। एक बार आप स्वस्थ हो जाएंगे, इन चीजों से परहेज करेंगे, तो कभी भी आप वापस पीड़ित नहीं होंगे।
अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।